अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हमने डिस्कस करना है वो है एंजाइम्स। और ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा बैचलर लेवल और मास्टर लेवल के कंटेंट से। Enzymes can be defined as biological polymers that catalyze biochemical reactions. आप लोगों को बताता चलूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी बॉडी से हैं, आया कि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया से लेके पांचवा किंगडम एनिमल्स का है, हायर ऑर्गेनिजम्स है। इन पांचों किंगडम के जानदार की कोई जानदार है उसकी बॉडी में उसके सेल्स में कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो वो एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है। एंजाइम्स के पास क्या कैपेबिलिटी है? एंजाइम्स बतौर कैटलिस्ट वर्क करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं। ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, खास तौर पे बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उनको स्टार्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है एंजाइम्स उसको लोअर करता है। अब हम एंजाइम्स के बारे में मजीद पढ़ते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विद कैटालिटिक कैपेबिलिटीज क्रूशियल टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेस। देखिए जितने भी एंजाइम्स हैं सब सब प्रोटीन्स के बने हुए हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब देखिए एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। अब कौन सी प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है, जिनके अंदर प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर डोमिनेंट होता है। ये स्फेरिकल एलिप्सॉइडल शेप में होती है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इनका। Metabolic processes and other chemical reactions in the cells are carried out by a set of enzymes that are necessary to sustain life. Next है, the initial stage of metabolic process depends upon the enzymes which react with a molecule and is called substrate. अब देखिए, अब हम सब जानते हैं कि साइंटिफिकली जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें 2 चीज़ें ली जाती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब वो वाले रिएक्टेंट्स जिन्होंने केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना और एज़ अ रिज़ल्ट प्रोडक्ट बननी है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं? उन रिएक्टेंट्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है? तो उन रिएक्टेंट्स को क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट कहा जाता है। फिर एंजाइम्स उनके साथ उनको अपनी एक्टिव साइट पे अटैच करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, केमिकल एक्टिविटी होती है और एज़ अ रिज़ल्ट अ सूटेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। The regulations of enzyme has been a key element in clinical diagnosis because of their role in maintaining of life. The macromolecular component of all the enzymes consist of protein except in a class of RNA catalyst. अच्छा यहाँ पे बताता चलूँ कि बायो कैटलिस्ट अब जैसा कि एंजाइम्स हैं, ठीक है, इसी तरह एक और कैटालिटिक एक्टिविटी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वर्क परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं राइबोसाइम्स। यानी कि ये वो एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो आरएनए के बने हुए, प्रोटीन के बने हुए नहीं हैं। द वर्ड राइबोसाइम इज derived फ्रॉम द राइबोन्यूक्लिक एसिड enzymes. Many ribozymes are molecules of ribonucleic acid catalyze reactions in one of their own bonds and among other RNAs. Examples of small ribozymes include hemorrhoid, hairpin, hepatitis delta ribozymes, and Werked satellite RNA। अब यहाँ पे ये 4-5 राइबोजाइम की एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप लोग एज सच इन्हें याद रखेंगे और इनका कोई भी आप लोगों का पॉइंट होता है माइंड में तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो या अभी तक जो हमने यहाँ पे कुछ ये 3 पैराग्राफ जो स्मॉल पैराग्राफ हमने एक्सप्लेन किया एंजाइम्स की हेडिंग से लेके सैटेलाइट आरएनए तक। तो इनमें 2 बातें की गई हैं, एक तो एंजाइम्स के बारे में और दूसरा राइबोजाइम के बारे में। पैराग्राफ हम लोग रीड करते हैं कि enzymes are found in all tissues and fluid of the body. Catalysis of all reactions taking place in metabolic pathways is carried out by intracellular enzyme. Enzymes in plasma membrane govern the catalysis in cells as a response to cellular signals. An enzyme in the circulatory system regulate the clotting of bloods. Most of the critical life processes are established on the functions of enzyme. अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे है, सब का सब एंजाइम्स उनको कंप्लीट करता है। उनके पाथवे में कोई भी केमिकल एक्टिविटी आती है, आई मीन से दैट कोई भी केमिकल रिएक्शंस आते हैं उनको कौन परफॉर्म करता है? एंजाइम्स करता है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब देखें स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अभी एंजाइम्स किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन्स के यानी कि अमाइनो एसिड्स के। एंजाइम्स आर अ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच गिव राइज़ टू अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। Sequence of amino acids specifies the structure which in turn identifies the catalytic activity of the enzymes. On heating enzymes to denature, ये हर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है? एंजाइम किसके बने हुए? प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन किसके बने हुए? अमाइनो एसिड्स के। अब वो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बांड बना के जुड़े होते हैं। अमाइनो एसिड जो एक स्पेसिफिक बांड के जरिए जुड़े होते हैं उसे कहते हैं पेप्टाइड बांड। कि कोई भी केमिकल बांड है, जैसे पेप्टाइड बांड है, ग्लाइकोसिडिक बांड है, अदर टाइप्स के जो कोवलेंट बांड है, हर एक की ना स्पेसिफिक रेंज होती है उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की। जब वो रेंज क्रॉस करती है यानी कि टेम्परेचर क्रॉस करता है तो वो बांड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। जब हम क्या करेंगे, हीट उसके ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा एंजाइम्स को हीट देंगे तो एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है और एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी खत्म कर देता है। Compared to its substrate, enzymes are typically large with varying size, ranging from 62 amino acid residues to an average of 250 2500 यानी 2500 रेजिड्यूज फाउंड इन फैटी एसिड सिंथेटेज। अब देखिए अमाइनो जब एंजाइम्स हैं प्रोटीन है यानी कि अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। इनमें 62 अमाइनो एसिड से लेके 2500 के करीब अमाइनो एसिड हो सकते हैं। अब जैसे कि एक एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेटेज, जैसे सिंथेज कहेंगे, ये 2500 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। तो यानी कि एंजाइम्स अपने साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं और ये बात डिपेंड करेगी उनमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं। Only a small section of its structure is involved in catalysis and is situated next to the binding site. Catalytic site and binding site together constitute the enzyme's active site. कि एक एंजाइम है ना, कंप्लीट एंजाइम केमिकल रिएक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उस स्पेसिफिक केमिकल पार्ट को कहते हैं, उस हिस्से को कहते हैं एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट की दो दो मजीद पोर्शन होते हैं, यानी एक्टिव साइट दो हिस्सों से बना होता है। पहले हिस्से का नाम होता है बाइंडिंग साइट और दूसरे का नाम होता है कैटालिटिक साइट। अब जो बाइंडिंग साइट होती है ना, ये क्या करता है, अपने सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करेगा और अपने साथ जोड़ लेगा। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग साइट पे लगता है तो फिर उसकी एक्टिव साइट एक्टिव हो जाती है। वो क्या करती है, उस जुड़े हुए सबस्ट्रेट को केमिकल एक्टिविटी करेगी और उसको स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करती है और यूं एक खास सबस्ट्रेट बन जाता है। जैसे ही सबस्ट्रेट बनेगा वो एंजाइम से अलग होगा और एंजाइम जैसे का पहले था वैसा ही रहेगा, अदर एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाता है। Small number of ribozyme exist which serve as an RNA-based biocatalyst. It reacts in many in complex with proteins. अब देखिए ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है? ये सारा क्या एंजाइम है, इसकी थोड़ी सी जगह क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। अब यहाँ पे देखें स्कीमेटिक मॉडल ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम का चिन्ह दिखाया गया है। अब ये कंप्लीट एंजाइम है जो सारा का सारा किस चीज़ का बना हुआ है? अमाइनो एसिड्स का। इसकी एक थोड़ी सी जगह होती है, इस जगह का क्या नेम होता है? एक्टिव साइट, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। अर्लियर enzymes are assigned name based on the one who discovered them. With further research, classification become more comprehensive. देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और अगर कोई चीज़ यहाँ पे मैकेनिज्म है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आप लोगों के साथ एंजाइम के इंट्रोडक्शन, अच्छा यहाँ पॉइंट में बताता चलूँ, एंजाइम्स को नेम किया, डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नेम था वेन हेलम कोने। तो ये एंजाइम के इंट्रोडक्शन, एंजाइम का स्ट्रक्चर याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन से बना होता है और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसका नेम क्या होता है? एक्टिव साइट, जो कि मैंने अभी ये आप लोगों को डायग्राम में दिखाया। इस एक्टिव साइट की फिर दो जगह होती हैं जिसे बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट कहते हैं। बाइंडिंग पे सबस्ट्रेट आके लगेगा और कैटालिटिक क्या करेगा? यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के, उनको नेम कैसे दिया जाता है।
तो ये एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन, एंजाइम के डिस्कवरी का जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एक्टिव साइट, बाइंडिंग कैटालिटिक साइट, इसके बारे में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाज़मी पूछेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।